हेलो दोस्तों, हिंदी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम भूल भुलैया 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक हवेली से जहां पर एक हवन चल रहा होता है। यहां पर एक बाबा मंत्रों की मदद से एक प्रेम आत्मा को इस हवेली से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आत्मा, जिसका नाम मंजलिका होता है, एक लड़की को अपने बस में कर लेती है। वो उसे घसीटते घसीटते हवेली के एक कमरे में ले जाती है। उसका पीछा करते हुए सारे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वहीं वो बाबा अपने मंत्रों की मदद से उस चुड़ैल को उसी कमरे में बंद कर देता है। वो आत्मा अब इस कमरे से बाहर नहीं आ सकती। फिर हम 18 साल आगे की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं कि रोहान अपनी छुट्टियां मनाने के लिए शिमला में घूम रहा होता है। वहीं पर उसे एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस की ओनर दूसरी केबल कार में बैठी होती है। यूं हमारी मुलाकात रीत से होती है। वो रोहान को बताती है कि ये बैग उसका है। रोहान को उसके बैग पर लगे टिकट डिटेल्स और फेसबुक अकाउंट से रीत के बारे में सब पता चल जाता है कि वो कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। वो इन सब बातों के साथ रीत को इम्प्रेस करने लग जाता है। लेकिन रीत कहती है कि वो ऐसे छिछोरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है। उसे ये भी पता चल चुका होता है कि रोहान उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और ये कि उसे सारी डिटेल्स फेसबुक से मिली थी। रीत राजस्थान की एक ठाकुर फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि रोहान दिल्ली से होता है। दोनों की चंडीगढ़ से फ्लाइट होती है। जब वो बस में बैठने वाले होते हैं तो रोहान रीत से कहता है कि यहाँ का फेस्टिवल काफ़ी अमेजिंग है, क्यों ना वो 4-5 घंटे रोहान के साथ बिताए। वैसे भी फ्लाइट तो लेट होने ही वाली है और तब तक वो वापस भी आ जाएंगे। फेस्टिवल से वापस आने पर इन दोनों को पता चलता है कि चंडीगढ़ जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया और सारे लोगों की मौत हो गई है। रीत राजस्थान वापस अपनी शादी के लिए जा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रीत इस शादी से नाखुश होती है। वहीं रीत की सिस्टर का उसके होने वाले पति सचिन के साथ लव चल रहा होता है। जब रीत फैमिली में कॉल लगाकर ये बताने वाली होती है कि उस बस में वो नहीं थे, तभी नेटवर्क की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रीत मर चुकी है। अब उसकी सिस्टर और सचिन की शादी का रास्ता खुल जाता है। यहाँ पर रीत एक प्लान बनाती है जिसमें वो रोहान को शामिल कर लेती है। वो उसे बताती है कि उसकी हवेली के पास में एक और पुरानी हवेली है जहाँ वो बचपन में रहते थे। वो रोहान से कहती है कि वो रीत के साथ जाए और कुछ दिन वहाँ रुके। जब तक उसकी सिस्टर की शादी नहीं होती वो दोनों भूत का नाटक करेंगे और जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो वापस से घर वालों के सामने आ जाएंगे। रोहान उसकी बात मानकर पुराने वाली हवेली में चला जाता है। पिछले 18 सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। यहाँ एंट्री होती है छोटे पंडित की। वो इस हवेली की जली हुई लाइट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जाकर ठाकुर को बताता है कि उसकी पुरानी हवेली की लाइट्स जल रही हैं, मतलब वो प्रेम आत्मा वापस आ गई है। सारे फैमिली वाले मिलकर पुरानी हवेली में पहुँच जाते हैं। रोहान डर कर छुपने की बजाय वहीं पर सामने बैठ जाता है और कहता है कि उसे रीत ने यहाँ पर भेजा है। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि आप सब लोग पुरानी हवेली में रहें। इस बात को सुनने के बाद सारी फैमिली ये डिसाइड करती है कि अब सब यहाँ रहेंगे। अगले दिन से उस हवेली की सफाइयाँ शुरू होने लग जाती हैं। अगले दिन हम ढोंगी बड़े पंडित और उसकी वाइफ से भी मिलते हैं। अब रोहान सबको ये कहता है कि रीत चाहती है कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, और सब घर वाले रोहान के आगे पीछे घूमते हैं। ये बात पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और रोहान गांव का रूह बाबा बन जाता है। हर किसी के मसले हल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोहान उस कमरे के त्रिशूल हटा देता है और मंजुलिका आज़ाद हो जाती है। अगले दिन छोटा पंडित रीत को देख लेता है और उसे लगता है कि ये सब नाटक हो रहा है। उसके बाद बड़ा पंडित और छोटा पंडित पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। रीत को छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती, इसलिए रोहान रीत को मंजुलिका वाले कमरे में छुपा देता है। यहाँ हम रीत के पीछे उस आत्मा को देख पाते हैं। जब कुछ देर बाद रोहान रीत को देखने अंदर आता है तो रीत मंजुलिका के रूप में डांस कर रही होती है। एक्चुअली रीत रोहान के साथ मजाक कर रही होती है। इस सारे किस्से में मंजुलिका की आत्मा आज़ाद हो चुकी होती है। दूसरी जानिब घर में ये बात क्लियर हो चुकी होती है कि रीत जिंदा नहीं है और अब उसकी इच्छा के अनुसार शादी उसकी छोटी बहन की होगी। इसी दौरान हम घर में थोड़ी तोड़ फोड़ देखते हैं। ये सब मंजुलिका की वजह से हो रहा होता है। और तो और अब रीत को भी एहसास होने लगता है कि 18 साल पुरानी मंजुलिका अब उसकी वजह से आज़ाद हो गई है।
ये बातें रोहान को भी परेशान करने लगती हैं। उसके बाद वो इन सब बातों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस गांव में बहुत साल पहले एक फैमिली आती है जिसमें एक पिता और 2 बेटियां होती हैं, अंजू और मंजू। ये दोनों ट्विन्स होती हैं और टैलेंट में दोनों काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ ही उन्हें डांस भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन उनके पिता को अंजू से ज़्यादा प्यार होता है। ऐसा करते करते मंजू को अंजू से नफरत होने लगती है, इसलिए वो मंतर करने लगती है। एक दिन ये दोनों ठाकुर के यहाँ डांस करने आती हैं। ठाकुर उनमें से एक को अपने बेटे के लिए चुन लेता है। जब शादी की बात आती है तो मंजू को लगता है कि उसकी शादी ठाकुर के बेटे से होगी, लेकिन वो अंजू को चुन लेते हैं। मंजुलिका उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। अंजू का पति नीचे गिर जाता है और पैरालाइज्ड हो जाता है। दूसरी तरफ अंजू के खंजर मारने के बाद मंजुलिका आत्मा बनकर इस हवेली में घूम रही होती है और सभी को परेशान कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि मंजुलिका आज़ाद हो चुकी है। रोहान, रीत और अंजू उसी बाबा के पास जाते हैं जिसने मंजुलिका को 18 साल पहले बंद किया था। वो बाबा मंजुलिका को दोबारा बंद करने पर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बाबा अपने 4 लोगों के साथ आत्मा को कैद करने के काम पर लगा होता है। अचानक वहां पर मंजुलिका आ जाती है जो इन सबको मार डालती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर में, जहां पहले से ही हालात खराब थे। अब तो रोहान को आत्मा ने अपने बस में कर लिया होता है। वहां रोहान मंजुलिका की तरह डांस करने लग जाता है। उसी वक्त चाचा जी को रीत दिखाई देती है। वो मंजुलिका को कहता है कि तुम एक आत्मा हो तो हमारे पास भी एक आत्मा है। वो रीत को कहता है कि रीत उसकी बॉडी में आ जाए तो वो मंजुलिका से लड़ेगा। तब रीत को ये बताना पड़ता है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। घर वालों को ये झटका लगता है कि वो जिसको मरा हुआ समझ रहे थे वो एक जिंदा लड़की है। दूसरा शौक ये लगता है कि 18 साल पहले जिस आत्मा को कैद किया गया था वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका थी। फिर कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और हम ये देखते हैं कि जब रोहान और मंजुलिका कांटेक्ट में आए थे तो वो उसकी जान बख्श देती है। रोहान कहता है कि बुरी आत्मा किसी की जान नहीं बख्शती, तो आत्मा उसे एक कहानी बताती है। वो उसे बताती है कि मंजुलिका काली ताकतों से अंजुलिका को अपने बस में कर लेती है और दोनों के ड्रेस चेंज कर देती है। फिर सबके सामने ऐसे पेश होती है कि सब अंजुलिका को मंजुलिका समझते हैं। उसके पति को सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वो उसे पैरालाइज कर देती है। जब सारा सच सामने आ जाता है तो अंजुलिका और मंजुलिका में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जब अंजुलिका आत्मा बन चुकी है तो उसकी पावर मंजुलिका से ज्यादा होती है। वो मंजुलिका को उसी कमरे में बंद कर देती है और उसकी जान भी ले लेती है जहां पर उसने अंजू को 18 साल तक बंद कर रखा था। यहीं फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।